अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। मैंने पिछले दिनों जो है एक वीडियो अभी अपने चैनल पे डाली थी 1 दिन पहले। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होगी क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो थी वो। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो लंपी स्किन डिज़ीज़ है, उसके केसेज़ रिपोर्ट हुए हैं और ये बीमारी पहली मर्तबा पाकिस्तान में अब आ चुकी है। ऑफ़िशियली जो है गवर्नमेंट ने इसे कन्फर्म कर दिया है। तो उसी के बारे में पहले मेरी पहली वीडियो थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस वीडियो के अंदर मैंने ओवरव्यू दिया था कि लंपी स्किन डिज़ीज़ कहाँ से जो है वो ओरिजिनेट हुई थी, कहाँ से शुरू हुआ था उसका इन्फेक्शन और फिर उसके बाद उसने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर उसकी जो आउटब्रेक हुई हैं, वो कैसे-कैसे हुई हैं और इस डिज़ीज़ का जो कॉज़टिव एजेंट है, बीमारी जो है वो किस वजह से फैलती है, वायरल है एक बीमारी। तो वो मैंने उसके बारे में बताया है कि उस वायरस की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जानवरों के अंदर किस किस्म के सिम्पटम जो हैं वो लंपी स्किन डिजीज़ से होते हैं और जब जानवर को अगर ये बीमारी हो जाए, तो उसका क्या आउटकम होता है बाद में। तो इसके बारे में मैंने बताया था, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं कि आया ये लंपी स्किन डिजीज़ है भी सही या नहीं और बाद में उसकी वैक्सीनेशन और उसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ रह गई थी वो था ट्रीटमेंट। वैसे ये वायरल डिज़ीज़ है, इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट तो नहीं है लेकिन सपोर्टिव थेरेपी है एनिमल्स की, तो सपोर्टिव थेरेपी से रिलेटेड ज़्यादा ये वीडियो होने वाली है आज की और क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं पंजाब में रहता हूँ ज़्यादा और ये जो आउटब्रेक है ज़्यादा सिंध के इलाके में है। तो आज एक डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर ज़ाहिद, जो कि एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है उनकी सिंध के अंदर और लंपी स्किन डिज़ीज़ के ऊपर वो काफ़ी देर से मुझे गाइड भी कर रहे थे, बता रहे थे इसके इसके केसेस के बारे में मुझे और उसको वो ट्रीट भी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए कि अगर तो एक बार ये बीमारी हो जाए एनिमल को, तो उसके लिए किस किस्म की जो मेडिसिन्स हैं, वो सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे यूज़ हो सकती हैं और किससे जो है वो एनिमल को बचाया जा सकता है। तो उससे रिलेटेड आज ये वीडियो होने वाली है। तो डॉक्टर ज़ाहिद साहब जो हैं वो थोड़ी देर में हमें जॉइन करेंगे, तो उनके साथ जो है हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये डिस्कशन जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे साथ डॉक्टर ज़ाहिद साहब जो हैं वो जॉइन करेंगे, तो डॉक्टर ज़ाहिद साहब ने जॉइन कर लिया है। डॉक्टर ज़ाहिद साहब का ताल्लुक जो है वो खैरपुर सिंध से है और डॉक्टर ज़ाहिद साहब काफ़ी देर से प्राइवेट जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं खैरपुर और आसपास के इलाकों में और काफ़ी देर से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं लंपी स्किन डिजीज़ की कि लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो आ चुकी है पाकिस्तान में। लेकिन अब जाके इनकी बात मानी गई और ऑफ़िशियली इसको कन्फर्म किया गया। तो डॉक्टर ज़ाहिद साहब से सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप अपना थोड़ा-सा तारुफ़ कर दें ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं और आप ने जो है वो बैकग्राउंड आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से है? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर फुरकान साहब, आपने मुझे अपना कीमती वक़्त दिया। मेरा नाम डॉक्टर ज़ैद खान है और मेरा ताल्लुक खैरपुर मीरठ से है। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की हुई है और उसके अलावा जो है हमारा बेसिकली G5 प्रोग्रेसिव डेयरी कैटल सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग काम करते हैं, जो कि एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म है, जिसमें हम फार्मर्स को गाइडलाइन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड और बीफ एंड डेयरी कैटल पे हमारा ज़्यादातर काम होता है। तो हाँ ये था मेरा मुख्तसर सा तारुफ। हाँ जी। नहीं, इनके बड़ी ज़बरदस्त ये प्राइवेट कंसल्टेंसी की फ़र्म है। जी5 मैं अक्सर सिंध में जब विज़िट्स पे जाता हूँ और ये काफ़ी वहाँ पे मशहूर है, बड़ी अच्छी और इनोवेटिव तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने ये कब ये लंपी स्किन डिज़ीज़ के केसेज़ देखना कब से आपको जो है वो मिले आपको ये लंपी स्किन डिज़ीज़ के केसेज़? सर तकरीबन अक्टूबर जो पहला केस था वो मेरे पास 15 अक्टूबर 2021 को आया था, अच्छा। हैदराबाद जामशोरो के इलाके से। तो मुझे एक दोस्त ने जो है वीडियो बना के भेजी, फुटेज भेजी, वहाँ के एक फार्मर है, उन्होंने कि देखें ये क्या मसला हो रहा है, यहाँ के डॉक्टर इसको आइडेंटिफाई नहीं करवा सकते। हाँ तो जी। तकरीबन एक उसको जो है 1 हफ्ता गुजर चुका था उस मसले को। तो हाँ जैसे ही जी। मैंने देखा तो मुझे फील हुआ ये तो डिजीज न्यू है और हमारे पास ये हुई नहीं। और हाँ, उससे बिल्कुल। 10 दिन पहले मैंने यहाँ पे लोकल एक फार्म है लुकमान में, हमारे यहाँ खैरपुर मीरस में, तो वहां पे यही मसला मैंने बफेलो में देखा था, तो उसकी वजह से मैंने इस पे स्टडी की हुई थी। हुँ, तो जामशोरो में जैसे ही ये अक्टूबर 2021 को फर्स्ट केस अपेयर हुआ,
तो पूरी सिम्टम्स वगैरह साइंस जो भी थी इसकी वो यही लंपी वाली थी। और इस पे जहां तक मेरी स्टडी की हुई थी कि ये जो है पॉक्स वायरेटाई फैमिली से ताल्लुक रखता है, कैप्री पॉक्स नाम का वायरस है हाँ जी। जो इससे पहले हमारे पास पॉक्सेस वगैरह होते हैं, चिकन पॉक्सेस या दूसरे इश्यूज हो गए हाँ, शीप बफेलोज में पॉक्स, भी, गोट काउज में पॉक्स भी। है। हाँ जी। जी, तो ये सबसे मुनफरिद था क्योंकि ये न्यू चीज थी हमारे पास, तो इसकी ज्यादा डायग्नोज भी नहीं थी। बहरहाल मैंने जो इसको डायग्नोज किया, स्टडी किया, काफी ज्यादा स्टडी करने के बाद यही पता चला कि ये लंपी काउ है इसकी, क्योंकि टोटली सिम्टम्स वगैरह लंपी से मिलती जुलती थी। सही। उसके बाद मैंने जो है इशू को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया सोशल मीडिया पे, हाँ डिफरेंट जी। एप्लीकेशंस वगैरह भेजी। बेसिकली DCFA, डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन कराची जो है पाकिस्तान, तो हाँ जी। उनके कराची के जो हेड हैं शाकिर उमर गुजर साहब, उनसे मेरी बात हुई, उनसे मैंने ये मसला डिस्कस किया। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने इस मसले को मिलजुल के आगे बढ़ाया। तो सही। काफी टाइम लगा, लेकिन ये है कि कल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, हाँ जी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है जैसा हमेशा हमारे पास होता है। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है सिंध के अंदर? क्योंकि पंजाब में तो इतने ज्यादा केसेस नहीं है, मुझे तो अभी तक कोई नजर नहीं आया, क्या पता कहीं पर हो। लेकिन सिंध के अंदर अभी क्या सिचुएशन है केसेस की? सिंध के सिंध के अंदर जो फिलहाल केसेस की नौयत है वो बहुत बुरे तरीके से आगे बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, अच्छा। और काफी ज्यादा हद तक। स्टार्टिंग इसकी जामशोरों से हुई थी, उसके बाद कोटड़ी, मातली, ठट्टा, मीरपुर खास, उमरकोट, थर वाली साइड हो गई, छाछरो हो गया, टंडो हम्म। आदम। और कराची में जैसे ही ये डिजीज पहुंची तो कराची में पहुंचने के बाद वहां पे हर 40 में से एक जानवर इन्फेक्टेड आ रहा है। इस वक्त जो अच्छा। मेरे पास सबसे ज्यादा केसेस आते हैं, जो फोन कॉल्स आती हैं, वो सिर्फ कराची के फार्मर्स की होती हैं। अच्छा, तो वहां पर अब वहां ज्यादा पे है। काफी ज्यादा आउटब्रेक हुआ है। जी, और कराची में मेरे ख्याल में जब से शुरू हुआ है ना, तब से लोगों ने भी देखना शुरू किया, मीडिया ने भी हाइप क्रिएट किया, क्योंकि कराची जो है वो काफी बड़ा सिटी है। बिजनेस हब है हाँ डेयरी के जी। हवाले से भी। तो बिल्कुल। कराची में असल में क्या हुआ है, खौफो हिरास ने जो है इस बात को ज्यादा हाईलाइट किया। शुरू में लोग इस बात को इतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे, हाँ और जी। वहां पे प्रैक्टिशनर्स काफी कम है, क्विक डॉक्टर्स बहुत ज्यादा है। हाँ जी। तो उनकी जो ट्रीटमेंट थी जिसकी वजह से एक्सपायरी रेट, मार्टिलिटी रेशो काफी ज्यादा बढ़ गया। जी बिल्कुल, इवन कुछ एक तो फार्मरों ने मुझे बताया कि वहां पे जो उनके पास कोई एक डॉक्टर आते हैं, उन लोगों ने मॉर्निंग में 10 ml आइवरमेक्टिन, दूसरे दिन 10 ml, 3 3 दिन जो है 10 10 ml आइवरमेक्टिन चलाई है, जिसकी वजह अच्छा। से जानवरों के लिवर में इश्यूज हो रहे थे। तो हाँ। इस वजह से भी एक्सपायरी रेट जो है, मोर्टिलिटी रेशो काफी ज्यादा बढ़ गया जानवरों में। तो उसके हम्म। बाद फिर क्या हुआ कि एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चल गई कि वैक्सीन करवाएं। हाँ लंपी जी। वैक्स के नाम से एक वैक्सीन आ गई हाँ पाकिस्तान जी। में। हाँ जी। तो क्योंकि इशू तो हाईलाइट हो चुका था, फार्म पे आउटब्रेक हो चुका था, फिर लोगों ने वैक्सीनेशन करवाना शुरू कर दी, हाँ जिसकी जी। वजह से ये मसला वबा की सूरत इख्तियार कर गया। और हम्म। उसके बाद जो है इसकी रोकथाम के लिए भी कुछ नहीं हुआ फिलहाल, ना इतनी सफाई है। जैसा हाँ कि जी। हमें पता है ये डिजीज काफी वजूहात की वजह से फैलती है, वायरल बिल्कुल। इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन को तो फैलने में काफी जल्दी में कम टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसी है, रोकना मुश्किल है। और खास तौर पे एनिमल्स की जब ट्रांसपोर्टेशन होगी, नकल मकानी होगी, तो जी, इसको सिंध तक महदूद करना भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है पंजाब भी इससे बहुत अफेक्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा। अभी रिसेंटली जो है हॉर्स एंड कैटल शो होने वाला था लाहौर में, हाँ जी। तो लाहौर वालों ने सिंध वालों को लेटर भेजा है कि भाई आप लोग हमारे पास आए ही नहीं, हाँ, बस वहीं वो पे आप अच्छे हैं। ये वैसे कोरोना वाला हाल हो गया, जैसे कोरोना में जब बाउंड्रीज बना दी थी उन्होंने, तो ये इस किस्म का ही है। ये भी एक वायरल अटैक है। खैर, अच्छा डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल। बताइएगा कि अभी एनिमल्स के किस तरह के सिम्टम्स हैं, और कितने एक फैटल डिजीज है? अगर आप प्रैक्टिकली से देख रहे हैं, हमने तो खैर उसके बारे में पढ़ा है ज्यादा। जी, प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं कि भाई क्या एनिमल ज्यादा, ये मॉर्बिडिटी इसकी ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा कर रहा है एनिमल का, कलिंग रेट की तरफ जा रहा है जी। एनिमल, या इसकी मोर्टिलिटी भी है कि भाई एनिमल मर भी रहे हैं इसमें? बिल्कुल, मॉर्टिलिटी रेशो काफी ज्यादा आ रहा है इसमें। एक तो अच्छा। गलत डायग्नोस की वजह से और गलत ट्रीटमेंट की वजह से। और इसकी जो सिम्टम्स हैं बेसिकली, उसमें जानवर का टेम्परेचर 104 से लेके 106 फ़ारेनहाइट आ रहा है, हाँ जी। और स्लाइवेशन हो रही है, बेचैनी हो रही है, जानवर को इरिटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, स्किन हाँ जी। रैशेस का इश्यूज आ रहा है। उसके अलावा जो है बर्न स्किन की तरह जो है जानवर को छाले हो रहे हैं। हाँ जी। और काफी ज्यादा जो है मल्टीपल
नोड्यूल्स हो रहे हैं स्किन पे, जिसमें बाद में पस भर जाती है और काफी ज्यादा फ्लीज वगैरह का अटैक होता है। हाँ जी। तो उसकी वजह से ये है कि ये काफी रैपिडली ग्रो करती जा रही है दिन ब दिन, और रोजाना जी की बुनियाद पे जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं, स्टार्टिंग में 10-12 कॉल्स आती थी, लेकिन अच्छा। अभी जो आ रहे हैं, जिस भी फार्मर की कॉल आ रही है, सिर्फ वो यही कह रहे हैं कि 10 से 15 जानवरों में ये मसला हुआ है, और एट ए टाइम, क्योंकि ये अच्छा। काफी ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है। जानवर में इन्फेक्शन हुआ नहीं कि विद इन 6 आवर्स उसकी स्किन पे जो है लेशंस हो जाते हैं और दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, रैशेस हो गए, हाँ जी, तो बिल्कुल ऐसे फोड़े ही। फोड़े से बन जाते हैं, जिनकी बिल्कुल। ट्रीटमेंट ना की जाए तो बाद में उनमें पस भर जाती है। हुँ। तो वैसे तो एक वायरल डिज़ीज़ है, हम कहते हैं कि वायरल डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होता, कुछ एंटीवायरल मेडिसिन्स होती जी हैं, लेकिन वो भी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती वायरस के खिलाफ। तो इसके वैक्सीनेशन बिल्कुल। ही और प्रिवेंशन ही इसका एक किस्म के रोकथाम ही इसका असल जो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हथियार है इसको रोकने का। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आ हाँ जाए, अब आ गई है वैसे तो आपके इलाके में, तो किस जी। किस्म का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप जो है वो शुरू कर देते हैं? और किस-किस स्टेज पे यानी किन-किन डेज़ पे अगर वो ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली हो जाए, तो एनिमल जो है वो बेहतर हो जाता है? अभी जो हम जहाँ कहीं आउटब्रेक हो रहा है, सबसे पहले उनको मना करते हैं कि आइवरमेक्टिन वगैरह आप यूज ना करें। हाँ जी, बायो सिक्योरिटी को, फार्म की जो बायो सिक्योरिटी है उसको बेहतर बनाएं। हाँ जी, लाइम स्टोन वगैरह जो है फार्म पे छिड़कवा दें, जानवरों को एंटीसेप्टिक स्प्रे करें, फार्म पे भी एंटीसेप्टिक स्प्रे लगाएं, फार्म पे जो लेबर की आना जाना है, जहाँ लोगों का आना जाना है, वो बिल्कुल महदूद कर दें, जी, ताकि मसला ना हो। और उससे ज्यादा सबसे जो हम लोग हमारी जो पूरा फोकस है हमारा, वो फिलहाल इस चीज पे है कि मच्छरों से बचाया जाए जानवरों को, हाँ, मच्छर क्योंकि क्योंकि ये मच्छर इसका इसका फर्स्ट है। बहुत ज्यादा जी बड़ा कैरियर है, इसका वेक्टर है, एक किस्म का व्हीकल है, जिसकी हुँ, वजह से ये बहुत जल्दी फैल रहा है। और देखा जाए तो हमारे पास काफी ज्यादा कैटल कॉलोनी, जहाँ भैंस कॉलोनी कराची के एरिया हो गए, वहां पे फार्मिंग बहुत ज्यादा है और पॉल्यूशन भी उतनी ही ज्यादा है, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसकी वजह से ये मसला काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है और फार्मर कंजेस्टेड इतना एरिया अफोर्ड मैंने नहीं कर सकते। अक्सर फार्म देखे जी हैं, बड़े कंजेस्टेड होते हैं और थोड़े से एरिया में ज़्यादा एनिमल रखे होते हैं उन्होंने, जो बाड़े होते हैं ख़ास तौर पे भैंस और गायों के, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने एग्जैक्टली। कंजेस्टेड किया हुआ होता है और ह्यूमिड हाँ, होते और हैं, बहुत गीले ज्यादा होते हैं। कीचड़ है, हुँ, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। सफोकेशन भी वहां पे बहुत ज्यादा है, और उसके अलावा जो नमी का मिकदार है वो भी फार्मिंग पे ज्यादा है, ह्यूमिडिटी लेवल भी ज्यादा है, और काफी ज्यादा मतलब मच्छर होते हैं वहां पे, अभी तो मैं जिसकी ये वजह से ये सोच रहा हूँ बहुत जल्दी फैल रहा है। कि अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं, ये अभी गर्मियों को क्या हाल करेगा पता नहीं। जी गर्मियों में क्योंकि ये हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन का ज़्यादा ये वायरस है, उसमें ज़्यादा ये इसके इंसिडेंट रेट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं इस डिज़ीज़ के। बढ़ जाते हैं, हाँ, तो बिल्कुल। अभी तो मौसम और बेहतर है आज ऐसे तो चलने मुझे, को। हुँ, आज सुबह जो है एक और कॉल आई है पनो आकिल से, लाड़काना से, और कुछ दिन पहले मुझे कॉल रिसीव हुई थी। आज तो उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दी कि वहां पे 50 से ज्यादा जानवर इन्फेक्टेड हो गए हैं, हमारे अच्छा, यहाँ जो है चूंडको वाली साइड, नारा में, अच्छा। खैरपुर में। जी, हुँ, इससे पहले मैंने 3-4 केसेस पीरगोड में खुद खुद अटेंड किए हैं। कोडी जी की साइड केसेस आउटब्रेक हुए हैं बहुत ज्यादा, वहां के भी फार्मर हैं। तो सही। मैंने गवर्नमेंट को भी अपील की थी, उनको इन्फॉर्म भी किया है कि आप हमसे फार्मर्स के कांटेक्ट नंबर वगैरह ले लें, हाँ जी। उनसे टच में रहें। जी तो इसका आप ये बताइएगा कि मैंने आपसे जैसे पूछा पहले कि इसमें कौन-कौन सी मेडिसिन्स आप यूज़ कर रहे हैं? सपोर्टिव थेरेपी के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं कि एनिमल बेहतर हो जाए? डॉक्टर साहब, इनिशियल स्टेज पे हम लोग एंटी एलर्जिक यूज करवा रहे हैं जानवर को, ठीक है, और उसके अलावा जो है उनको एनसेड वगैरह दे रहे हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सही। इसमें टेम्परेचर 105 हो जाता है तो जानवर जो है फीडिंग स्टॉप कर देता है, हाँ, ऑफ फीड हो बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। जिसकी वजह से जानवर में वीकनेस भी होती है। तो उसकी वजह से हम लोग विटामिन सी की थेरेपी चला रहे हैं, फ्लूइड थेरेपी हाँ, चला रहे हैं, तो उससे काफी ज्यादा हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और कुछ हुँ, जगह पे मैंने ट्रायल करवाया है विटामिन सी के साथ फॉलिक एसिड, 3 दिन अच्छा, तक, और एंटी एलर्जिक भी देनी है, उसके साथ साथ जो है एनसिड भी हम लोग चला रहे हैं। 3 दिन के बाद हम लोग, 3 से 5 दिन के बाद हम लोग कार्टिजोन और जो है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवा हाँ, रहे हैं। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। जी, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे अगर हम डायरेक्टली एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं तो जानवर और ज्यादा वीक हो जाता है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, वो उसके ऊपर एक स्ट्रेस आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहे हैं उसे, एंटीबॉडीज़ का, एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ जाता है, और वो एंटीबायोटिक्स का। उसके लिवर को भी इफेक्ट कर रहा है, उसकी प्रोटेक्शन को भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि प्रोटेक्शन तो इसमें वैसे भी जानवर की डाउन हो जाती है, हाँ जी, लेकिन फिर उसको ज्यादा जो है इफेक्ट पड़ रहा है।
और वो सारा जो है इकोनॉमिकली लॉस फार्मर का हो जाता है फिर। कौन सी एंटीबायोटिक्स इसमें ज्यादा जो है कारआमद साबित हो रही है? हमने डिफरेंट ट्रायल लिए हैं जी। काफी हर्ट्स पे। तो अच्छा। लिंकोमाइसिन भी यूज करवाई है, प्रोकेन पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज करवाई है, उसके अलावा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में एंटीबायोटिक यूज करवाई है। लेकिन अच्छा। फिलहाल जो हमें सबसे बेहतर जो रिजल्ट मिला है सेकेंडरी इन्फेक्शन पे, वो कार्टिजोन यूज करवाने के बाद जो है प्रोकेन पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का बहुत अच्छा मिला है रिजल्ट। जी जी, सही। ठीक है। और जी, ट्रॉपिकली वो स्प्रे वगैरह ही यूज करते रहते हैं या कोई खास कोई इसके लिए है? उसके लिए एंटीसेप्टिक स्प्रे यूज करवा रहे हैं, हाँ जी। तो उसका काफी ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिल रहा है हमें। उसके अलावा जानवरों को नहलाते हैं जब उनका टेम्परेचर कंट्रोल में होता है 12 बजे के बाद दिन में, सही। तो उससे भी काफी ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। विटामिन सी उनकी कंटिन्यूअली थेरेपी चल रही है। सही। और ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद एक जानवर 7 दिनों से लेके 2 महीने तक भी ले रहा है रिकवर होने में। अच्छा। जी। वैसे लेकिन तो देखा जाए जिन जी 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 जिन जानवरों में पस पड़ जाती है, जी। तो उनको जो दाने हो रहे हैं, नोड्यूल्स जो हो रहे हैं, उनमें पस भी भर जाती है। पस भर जाने के बाद उसका जो बीफ है प्रॉपर सेट होने में 6 महीने भी ले सकता है। अच्छा। और ये एनिमल जी। मेरे ख्याल में 2 महीने के बाद इसका कोई बचता तो नहीं होगा, बड़ा कमजोर हो जाता होगा और एमेसिएटेड, जो हमने इसकी ज्यादातर पढ़ी है इसकी साइन एंड सिम्टम्स में। तो एनिमल जब रिकवरी के जी बाद भी काफी ज्यादा टाइम तक जो है वो बीसीएस तो डाउन रखता होगा। बिल्कुल, इसकी फर्टिलिटी इफेक्ट हो जाती है। अगर मेल में ये इशू होता है तो उसकी स्पर्म फर्टिलिटी 1 से 2 महीने के लिए कम हो जाती है। और अगर फीमेल में हो रहा है, देखा जाए तो फीमेल की जो ओव्यूलेशन है वो 6 महीने तक हाँ जी। डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि ये जो दाने हैं ये जानवर के पूरे जिस्म में, इवन उसके लंग्स में भी पाए जाते हैं। जो जो हाँ पोस्टमार्टम जी। वगैरह हमने किए हैं, तो उसके लिवर पे भी ये दाने हो रहे हैं, हाँ जी। वो मैंने इंटेस्टाइन पढ़ा वाल था पे कि भी ये दाने हो रहे हैं। एन स्ट्रेस भी हो जाता है एनिमल में, यानी हीट में नहीं आते, एन स्ट्रेस हो जाता है एनिमल में। वो एन आप सही स्ट्रेस हो कह रहे जाता हैं, है, हाँ, बिल्कुल। ओवुलेशन नहीं होती उनकी। हाँ जी, हाँ जी। ओव्यूलेशन नहीं होती। और देखें, अगर 6 महीने तक किसी जानवर की ओव्यूलेशन नहीं होती, तो वो प्रोडक्शन में तो ऑलरेडी डाउन है। बिल्कुल, तो फार्मर को मजबूरन वो जानवर बेचना पड़ जाएगा, सस्ते में बिल्कुल। बेचना पड़ जाएगा। इस वक्त सबको पता है कि एक अच्छी नस्ल की जो गाय है, और इसका आउटब्रेक भी जो है क्रॉस ब्रीड पे बहुत ज्यादा आ रहा है। और क्रॉस अच्छा, ब्रीड जो है रेजिस्टेंट, जी, इसको जो है क्रॉस ब्रीड पे इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है इसका। लोकल से ज़्यादा क्योंकि क्रॉस ब्रीड 6, में आ रहा है। जी, नहीं, देखा हाँ, जाए तो हमने जो देखा है वो मिक्स है। मतलब इसमें मिक्स है। ये नहीं है कि सिर्फ, जी, क्रॉस ब्रीड पे ज्यादा असर करता है, लोकल पे नहीं करता। दोनों पे सेम ही असर कर रहा है। वैसे कहा जाता है कि जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है एनिमल्स की और प्योर होते हैं, जो फॉर एग्जांपल जैसे हॉलस्टाइन वगैरह हो गए, तो उनमें ज़्यादा ये फैटल है और बनिस्बत हमारे लोकल एनिमल्स में। तो ये इस किस्म नहीं, की वो बात ब्रीड, थी। हुँ, एक्सोटिक ब्लड जो है वो तो सेंसिटिव है हमारे एनवायरनमेंट के भी हिसाब से देखा जाए तो इस ससेप्टेबल वजह से होंगे। उनमें हो रहा है। जी, बाकी जो हमने एनिमल्स देखे हैं उसमें मतलब ब्रीड का कोई वेरी नहीं है। यानी खरी होता है, केटल में भी हो रहा लेकिन है। ये हो सकता है कि भाई हमारी जो लोकल ब्रीड्स हैं वो उसको बर्दाश्त कर जाएँ और हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो है वो जी, ना कर सके। वैसे सिंध में इतनी ज़्यादा हॉल्स्टीन फ्रीजियन है नहीं। मेरे ख्याल में वहाँ अगर कोई कमर्शियल डेयरीज़ पे, कोई कमर्शियल डेयरी पे तो कोई नहीं आया है इस तरह का केस अभी तक, हॉल्स्टाइन की प्योर। कमर्शियल डेयरी पे काफी सारे फार्म्स पे जो है आउटब्रेक हुआ है इस वक्त तक, अच्छा, प्योर एनिमल्स पे भी हुआ है किसी प्योर फ्रीजियन? एनिमल्स पे, और बहुत हद तक उनका आउटब्रेक हुआ है, बहुत ज्यादा उनका नुकसान हुआ है। काफी सारे अच्छा, कमर्शियल फार्म्स है यहाँ पे जिनके पास आउटब्रेक हो चुका है और रिपोर्ट्स आई है। लेकिन उन लोगों ने कंट्रोल पा लिया है इस पे, लेकिन फिर भी अभी तक उनकी बायोसिक्योरिटी कंटिन्यूअसली चल रही है। सही। तो अभी टट्टा क्या, की साइड पे। हाँ जी, ट्रीटमेंट चलें, ये तो बड़ा अच्छा आपने बताया ट्रीटमेंट इसका कि किस तरह से हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसका करना चाहिए। तो यही फ़ॉलो जी, करना चाहिए। जो डॉक्टर ज़ाहिद साहब बता रहे हैं वो जनरल ये बता रहे हैं कि शुरू में आपने उसे एनसेड, यानी एनसेड तो हमारे पास जैसे लॉक्सन कीटोजेक्ट होता है, वो हमारे पेन किलर भी हैं और एंटीपायरेटिक भी हैं, यानी बुखार भी कम कर देंगे एनिमल का, तो वो देना चाहिए। जी, साथ में उसकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए विटामिन सी देना चाहिए ताकि एनिमल की कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी हो जाए और एनिमल खुद भी उस बीमारी के खिलाफ जो है वो अपनी जंग लड़े अंदर से। तो एक तो ये काम करना चाहिए और साथ में जो हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, एलर्जिक रिएक्शन के लिए एंटी एलर्जिक जो है, वो मेप्राज़ोन टाइप या एवेल टाइप यूज़ कर सकते हैं आप। तो वो शुरू में यूज़ करें जी, और 2-3 दिन तक वो चलाएँ, साथ में एनिमल को नहलाते रहें और कोशिश करें उससे ज़्यादा टेम्परेचर ना होने दें ताकि वो ऑफ फीड ना हो, खुराक खाता रहे अपनी। और बाद में जो है
आप उसे एंटीबायोटिक चला दें कोई अच्छी सी, जैसे कि वो बता रहे हैं कि पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का रिजल्ट उनके पास अच्छा आया है और साथ में स्टीराइड जो है वो यूज़ कर लेते हैं। और तीसरी चीज़ कि ट्रॉपिकली वो स्प्रे जो है वो एंटीसेप्टिक, जैसे कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म के पिंक स्प्रे या कोई और भी हो सकता है, तो वो स्प्रे आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक खुलासा हो गया ट्रीटमेंट का। तो अभी डॉक्टर साहब आपको क्या लग रहा है कि बीमारी किस तरफ जा रही है? कोई ओवरव्यू अगर आप दें इसके बारे में कि आगे अब फ्यूचर में क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए हम वेटरनेरियंस को? मेरे हिसाब से ये बीमारी काफी ज्यादा फैलने वाली है, क्योंकि इस पे इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल नहीं किया गया। तो अच्छा। इसके नुकसानात हमें आज से 2 साल के बाद पता चलेंगे कि कितने नुकसानात हुए हैं। हुँ, और जब तक इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कोई मार्केट में अवेलेबल हो, तब तक काफी ज्यादा लेट ऑलरेडी हमें हो चुकी है, क्योंकि 3 महीने इस मसले को हो चुके हैं पाकिस्तान में आए हुए। अब ये बिल्कुल। वजह अभी तक पता नहीं चली कि ये मसला स्टार्ट क्यों हुआ है हमारे पास, किस वजह से हुआ है। क्योंकि हुँ, आज तक देखा जाए तो लंपी स्किन डिजीज पाकिस्तान में कभी भी नहीं आई, नहीं आई। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हाँ जी, पहली दफा आई है। हाँ तो जी। हमारे पास जो प्रैक्टिशनर है वो प्रॉपरली ट्रेंड है नहीं, हुँ, ताकि उनको पता हो कि इससे कैसे निपटा जा सकता है, इससे कैसे जो है जान छुड़ाई जा सकती है इस बीमारी हुँ। से। प्रॉपर तो ट्रेनिंग होनी इसमें थोड़ा चाहिए। सा टाइम लगेगा, रिसर्च की जरूरत है काफी ज्यादा। उसके बाद ही हमें पता चलेगा। उसके अलावा हम लोग जहाँ पे दूसरी जो कंट्रीज हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका जहाँ पे इसका आउटब्रेक हुआ है, उन लोगों ने काफी हद तक इस पे कंट्रोल पा लिया है। और भी सही। दूसरी सारी काफी सारी कंट्रीज हैं। तो उनसे गाइडलाइन लेनी चाहिए वहाँ के जो प्रैक्टिशनर हैं। उसके बाद ही यहाँ पे ट्रीटमेंट उस हिसाब से चलाई जाए। बाकी वैक्सीन इसका मेरे हिसाब से कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आउटब्रेक हमारे पास बहुत ज्यादा हो चुका है। आज लेकिन टंडो आदम के भी एक फार्मर है। जी जहाँ पर नहीं हुई वहाँ तो कर सकते हैं। जैसे पंजाब के कुछ फार्मर्स जो हैं वो बड़े तगो-दो में हैं कि उनको किसी तरह की लंपी वैक्स मिल जाए और वो कर कर भी रहे हैं काफ़ी सारे फार्मर्स। जी जी, ब्लैक पे भी ले रहे हैं, एक हाँ लाख जी, बीस हजार रुपए, एक लाख हाँ साठ जी, हजार रुपए तक की। ऐसे ही है। 35,000 से प्राइस स्टार्ट हो रही है, 1,20,000 1,60,000 तक सेल हो रही है। हाँ, तो तो वो तो आपको कर लें पता है क्योंकि हमारे वहाँ पास तो नहीं बीमारी आई अभी तक। क्योंकि जो एनिमल हेल्दी है उसको तो वैक्सीन हो जानी चाहिए। जी, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सिक्योरिटी मेथड नहीं है। हमारे पास हर रोज मंडियां लगती हैं डिफरेंट टाइप्स की, हुँ, डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट सिटीज में। तो जानवरों की आमद और रफ्त वहां पे चलती रहती है। वैक्सीनेशन तो प्लस वैक्सीन क्वारंटाइन वहां पे करना काम पड़ेगा है। इनको। क्वारंटाइन। क्वारंटाइन, बिल्कुल इसका जो हाँ, सोल्यूशन है वो यही है कि जो नया जानवर फार्म पे लेके आए उसको पहले क्वारंटाइन करें कुछ दिन, 15 दिन कम से हाँ कम, जी। नहीं तो 20 दिन। तो उसके बाद ही उसको अपने हर्ड में शामिल किया जाए। पहले उसको ऑब्जर्व किया जाए प्रॉपरली बेसिस पे, उसके बाद उसे शामिल किया जाए और बायो सिक्योरिटी को मेंटेन रखें। उससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं, है। इस टाइम में ले ही ना एनिमल, नया क्यों लेना है? ले ही ना कोई। मैं तो अक्सर जब जी एफएमडी की बिल्कुल भी यही आउट है। ब्रेक होती है एफएमडी की, मैं तो मना कर देता हूँ अपने सारे फार्मर्स को कि भाई कोई एनिमल आपने क्यों परचेज़ करना है आप? तो करें ही ना हाँ, परचेज़। वो ज्यादा बेहतर है। चलें डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने जो है वो टाइम निकाला और बड़ी मुफ़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं काफ़ी खुश होंगे आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जो आपने इनसे शेयर की है। तो इस तरह अगर फ्यूचर में भी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आपके साथ इंशाल्लाह सेशन करेंगे। तो थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच आपके टाइम निकालने का। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और डॉक्टर ज़ाहिद साहब की जो बातें हैं वो काफ़ी हमारे लिए मुफीद साबित होंगी, हम वेटरनेरियंस के लिए भी और आप सब जो भी फार्मर्स और वेटरनेरियंस जो हैं वो देख रहे हैं, आप सबके लिए। और ये अब मुश्किल वक़्त तो है, लेकिन हम सबको इकट्ठे जो है मिल के इसका मुकाबला करना होगा और इस डिज़ीज़ के खिलाफ जो है हमें मिल के काम करना होगा ताकि हमारे एनिमल्स जो हैं और हमारी जो डेयरी की कम्युनिटी है वो जो है इस वबा से जो है वो बच सके और कम से कम जो है वो हमारा नुकसान हो।